गेम्स से? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है उसको समझिए। आप सब जानते हैं कि भारत किसका उपनिवेश रहा था? आप कहोगे भैया भारत पर अंग्रेजों का राज रहा, जिसको हम पढ़ते हैं, मतलब सही भाषा बोले तो उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके, उनका दोहन करके अपने देश को धन पहुंचा देना। तो ब्रिटेन ने ये सिर्फ भारत में नहीं किया, ब्रिटेन ने ये किया है भारत के अलावा 53 कंट्रीज में। और तो राष्ट्रमंडल में कुल मिला के 54 देश हैं। ये जब हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे तब जानेंगे। राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश हैं? सब लोग बोलेंगे 54 हैं, 54। तो उन 54 कंट्रीज के आपस में जो गेम्स होते हैं, जो ब्रिटेन का उपनिवेश रही हैं कभी ना कभी, उनको हम कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं। और कॉमनवेल्थ बोले तो राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 1930 में पहली बार हुए थे, लेकिन 1930 से लेकर के 50 तक इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्योंकि ये हर 4 साल में होते हैं, तो 1950 के बाद 1954 में हुए होंगे। 54 से 66 तक इनको बोला गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ। तो ब्रिटिश क्षेत्र में होते तो ब्रिटिश एम्पायर, एक वर्ड जुड़ गया कॉमनवेल्थ। लेकिन फिर एम्पायर वर्ड को हटा करके 66 के बाद 70 में हुए होंगे, तो इनका नाम कर दिया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स को कॉमनवेल्थ नाम कब दिया गया? तो कब से दिया गया? 1978 के, 1978 के कॉमनवेल्थ गेम्स थे। पहले क्या थे? ब्रिटिश एम्पायर थे, फिर एक वर्ड जुड़ा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ, फिर एम्पायर वर्ड को हटाया गया, क्या बोला गया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और फिर बोला उन्होंने यार ब्रिटिश शब्द से ऐसा लगता है कि इस देश के हैं, तो ब्रिटिश को भी हटाओ। फाइनली 1978 में उसको क्या कर दिया गया भैया जी? कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। और आज भी किस नाम से होते हैं ये? कॉमनवेल्थ गेम्स से। जैसे एक जर्नल क्वेश्चन आपसे पूछूं, भारत में कभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं? यस और नो? यस और नो? वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य देश हैं और 54th कंट्री मालदीव है। छोटा फैक्ट है। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? हमने ओलंपिक के बारे में जाना था। यही ओलंपिक पहले प्राचीन 776 ईसा पूर्व, आधुनिक 1896 में। यही हमने शीतकालीन ओलंपिक के बारे में जाना था। वहां पे हमने क्या जाना था कि भैया विंटर ओलंपिक 1924 पहली बार सैमनिक्स फ्रांस में हुए थे। यही हमने जाना पैरालंपिक पहली बार कहाँ पे हुए थे? रोम में 1960 में हुए थे। उसी तरह पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में हुए थे 1934 में, 1934 में। तो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित हुए थे? जैसे दूसरे ओलंपिक हुए थे पेरिस में, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में। भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। पहले राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग नहीं लिया था। पहले में क्या हमने 1930 में जब हैमिल्टन में हुए पार्टिसिपेट किया? नहीं भैया। 1934 में हम गए, लेकिन हमको सिर्फ क्या मिला? एक ब्रॉन्ज मिला 1934, अर्थात लंदन में। दो ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होते हैं, इस बात का क्या मतलब है? देखें जरा। ओलंपिक खेल जैसे आपका साथी 2020 टोक्यो वाले, फिर 2024 में कहां पे हुए भैया? पेरिस में हुए। 2028 में कहां पे होंगे बताएंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। इनके बीच में यानी जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुए होंगे वो पिछले हुए होंगे 2022 में। जी भैया, बर्मिंगम में हुए थे। 2026 में होंगे अगले। अगले कहां पर होंगे? 2026। तो दो ओलंपिक खेलों के बीच में। लेकिन जिस तरह ओलंपिक खेल भी 4 वर्षों के गैप पर होते हैं, उसी तरह राष्ट्रमंडल खेल भी कितने कितने इंटरवल पर होते हैं? तो आप कहोगे भैया 4 वर्षों के अंतर पर होते हैं। छोटी सी बात है। सबसे ज्यादा बार मेजबानी इसकी ऑस्ट्रेलिया ने की है। मेजबानी का मतलब होस्ट, कहां पर ओलंपिक कहां पर राष्ट्रमंडल खेल सबसे ज्यादा हुए? ऑस्ट्रेलिया। जैसे भारत ने कितनी बार मेजबानी की है? जी भैया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। भैया जी भारत में एक बार हुए 2010 में। बहुत बढ़िया नेहा कुमारी जी, बहुत अच्छा आंसर आपका था, वेरी गुड। सबसे कम उम्र की महिला मनु भाकर हैं, जिन्होंने 16 वर्ष में गोल्ड मेडल जीता था। तो राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली कौन है? मनु भाकर। और अभी आप जानते हैं कि सबसे कम एज में इन्होंने जीता था। और इस बार मनु भाकर कहां पे? ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे इन्होंने? भैया 2 मेडल जीते थे।
22वें जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 2022 में बर्मिंघम में हुए थे, यानी सबसे रिसेंट के ये हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि भाई 26 वाले तो अभी हुए नहीं, और जो 2018 वाले थे वो पुराने हो गए। तो 2022 बर्मिंघम में आपका आयोजित हुए थे, जिनका मैस्कॉट था पैरी द बुल, शुभंकर। भारतीय ध्वजवाहक रहे थे इसमें मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, ये उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। जब 2022 में समापन हुआ था क्लोजिंग सेरेमनी, तो शरद कमल, टेबल टेनिस से शरद कमल याद है ना, शरद अंचत कमल, जिनको आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और निकहत जरीन बॉक्सिंग से थी, ये उस टाइम पे थी 2022 में, अब से 2 साल पहले। यहां पर एक चीज देखना है, जो भारत का मेडल में टेबल में प्लेस है उसको ध्यान से देखना। पहली बात तो मुझे बताओ, भारत किस स्थान पे रहा है? भारत किस स्थान पे रहा था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में? किसमें? ये 2022 कॉमनवेल्थ की मेडल टेबल है, तो पहले नंबर पे तो ऑस्ट्रेलिया रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से सवाल ना पूछे जाने की जगह सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि भारत की रैंक क्या थी, तो आप कहेंगे भैया भारत की रैंक आपका चौथी रैंक थी, 4th प्लेस पर इंडिया आया था, जिसमें हमने क्या जीता आपका 22 तो साथी गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर जीते थे, और ब्रॉन्ज हमने जीते थे 23। इस तरह हमारे टोटल मेडल जो हो गए थे वो 61 हो गए थे। तो कुल पदक भी याद रखने हैं भैया, इनको भी नहीं भूलना है, और गोल्ड भी नहीं भूलने हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022, क्योंकि जब तक अगले कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हो जाएंगे तब तक ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट बना रहेगा, जब 2026 के हो जाएंगे तब वो पूछा जाने लगेगा। ओके, भारत का स्थान कौन सा रहा बताएंगे एक बार भैया? 4th प्लेस रहा, 61 मेडल और 22 गोल्ड। अब जो हमने 61 मेडल जीते, इनमें से सबसे ज्यादा मेडल हमने जीते किसमें? कुश्ती में। सबसे पहला पदक हमारा सिल्वर आया संकेत सागर जी ने वेट लिफ्टिंग में। सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया मीराबाई चानू ने। कौन से वाले की बात कर रहे हैं? 2022 में जो 61 मेडल हमको मिले, उनकी बात हम कर रहे हैं। ये 2022 का डेटा है, बस जर्नली इसको रीड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे नहीं निकलेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी यहां पे क्या जीता था? सिल्वर मेडल। यानी भैया कॉमनवेल्थ में क्रिकेट होता है? जी हाँ होता है। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था, मतलब हमारी जो महिला क्रिकेट टीम थी वो पहली ही बार पार्टिसिपेट करने इसमें गई। हरमनप्रीत कौर उसकी कैप्टन थी, और कौन सा मेडल हमको मिला भैया? इसमें हमको सिल्वर मेडल मिला। ठीक है, सिल्वर मेडल हमको मिला। आगे राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली, कितनी बार हुए भारत में जरा बताएं फटाफट से? तो आप कहेंगे भैया दो, आपका भारत में सिर्फ एक ही बार हुए, एक ही बार हुए। 2010 में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था। इसमें हमने 2010 में कितने गोल्ड जीते थे? 38 गोल्ड जीते थे, और कुल मिलाकर के जो हमारे मेडल थे जोड़ के बताएंगे 30 20 50 30 80 12 92 और 8, क्या बोलेंगे भैया? लगभग 100 से ज्यादा थे, लगभग मेरे हिसाब से 101 के करीब थे, लेकिन 38 गोल्ड थे, ये बात श्योर है। 38 गोल्ड हमने जीते थे यहाँ पर। 2010 के खेलों में भारत की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं, मतलब 2010 के गेम्स कहाँ पे हुए थे? पहली बात तो बहुत बार पूछा गया है, एसएससी पूछती है बार बार, छोटा सा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो उसमें 4 ऑप्शन देता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप क्या बोलोगे? सिर्फ भैया 1 बार हुआ है। कब हुआ है? 2010 में हुआ है। कहाँ पे हुए थे राष्ट्रमंडल खेल भारत में? नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुए थे, नई दिल्ली में। अब इनके बारे में क्या जानना है? जिम्नास्टिक में पहला पदक भारत के आशीष कुमार के माध्यम से आया, जस्ट रीड आउट, महत्वपूर्ण कुछ नहीं रहेगा। महिला कुश्ती में पहला गोल्ड उस टाइम पे गीता फोगाट ने जीता था 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। महिला डिस्कस थ्रो में कृष्णा पुनिया ने उस टाइम पे गोल्ड जीता था। 2010 राष्ट्रमंडल खेल 3 से 14 अक्टूबर तक 2010 तक दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी की, पहली बार, और उसके बाद में मिला भी नहीं। और यह केवल दूसरी बार था कि यह आयोजन एशिया में आयोजित किया गया था। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट में आया यहां से। क्या क्वेश्चन बनेगा कि 2010 में जब नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए, या कॉमनवेल्थ गेम्स को जब भारत ने होस्ट किया, वो एशिया के कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे? तो एशिया में होने वाले ये दूसरे थे। क्या कहेंगे? एशिया में दूसरे थे, लेकिन भारत में पहले थे। बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, नहीं आशीष गंगवाल जी, नहीं कह सकते हैं उसको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया 22 में 22 गोल्ड बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। हाँ जी, याद करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सुमन कुमावत जी बहुत बढ़िया, निशा कुमारी वेरी गुड, सुमित पाल भाई एकदम ठीक है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पहली बार आयोजित हुए थे, उद्घाटन। तब इनका उद्घाटन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का इनॉग्रेशन किसने किया था? तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति, उस टाइम पे भारत की जो प्रेसिडेंट थी कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भाई, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो प्रतिभा पाटिल ने नई दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आरंभ की ओर संकेत करते हुए कहा था, खेलों का आरंभ हो जाना चाहिए। उद्घाटन समारोह में 3 अक्टूबर को शाम 7 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आया, 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे नई दिल्ली में किस स्टेडियम में आयोजित हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। और उनका जो उद्घाटन था वो किसने किया था? बड़े छोटे छोटे पॉइंट निकल, इसकी लैंग्वेज से नहीं डरना है कि इतनी बड़ी लैंग्वेज है भैया कभी इसको रटने बैठ जाओ, 7 बजे हुए थे। ये लैंग्वेज सिर्फ आपके लिए इतनी लिखी है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। लेकिन क्या बात निकली, 2010 में एक बार हुए। कहाँ पे हुए? नई दिल्ली में हुए आपका। नई दिल्ली में जब हुए तो इनका उद्घाटन किसने किया भैया? प्रतिभा पाटिल जी ने किया। अच्छा मुझे बताइए किस स्टेडियम में हुए? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए, है ना बॉस। शुभंकर क्या था 2010 के खेलों का, राष्ट्रमंडल खेलों का? क्योंकि एक बार हुए हैं तो इनका मैस्कॉट बहुत पूछा जाता है, मैस्कॉट शुभंकर। क्योंकि देखो जैसे एशियाई खेल हैं, एशियाई खेल भारत में कितनी बार हुए हैं? वो 2 बार हुए हैं, 1951 और 1982 में। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1951 में तो शुभंकर होते नहीं थे, लेकिन 1982 में एक शुभंकर रहा था, अप्पू हाथी। उस एसएससी ने इतने क्वेश्चन पूछे हैं कि 1982 के एशियन गेम्स में शुभंकर क्या था। तो जो गेम एक या 2 बार किसी देश में से, हमारे देश में सिर्फ 1-2 बार हुए हैं, तो इनके शुभंकर पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो शुभंकर क्या है? क्या बोलोगे? शुभंकर क्या है? इनका सेरा था। छोटे छोटे चीजें नोट कर ली आपने, ये मैंने चीजें आपके लिए ऐड ऑन की थी कल। तो क्या 4-5 फैक्ट लिखने थे आपको अपने नोट्स में? किनारे पे लिखिए। उद्घाटन किसने किया? आपके जो नोट्स है उसमें लिखना है उद्घाटन किसने किया है आपका भैया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने। दूसरा, स्टेडियम कौन सा था कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए? तो आप कहोगे जेएलएन स्टेडियम था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था। और शुभंकर कौन था इस टाइम पे? शुभंकर कौन था आपका? तो शुभंकर था भैया आपका, शुभंकर बताएंगे सेरा। भारत की रैंक क्या आई थी भैया यहाँ पे? भारत की जो इंडियाज रैंक थी, भारत की रैंक थी आपका सेकंड, भारत की सेकंड रैंक थी यहाँ पे। और कितने गोल्ड हमने जीते थे यहाँ पे? 38 गोल्ड हमने जीते थे, 38 गोल्ड। ठीक है, 38 गोल्ड हमने यहाँ पर जीते थे। ओके, बोलेंगे अभी फटाफट से। वेरी गुड निशा, निशा एकदम ठीक है। तो भंकर का क्या मतलब होता है? बच्चे समझाया था मैंने इसी क्लास में। तो भंकर का मतलब होता है कि किसी भी गेम को, देखो साइड में देखो ये दिख रहा है छोटा सेरा, तो किसी भी प्रजाति को जो संकटग्रस्त हो या जिस पर दुनिया की नजर जाए उसको बचाने के लिए ऐसी किसी प्रजाति को, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है ग्लोबली, उसको मैस्कॉट बनाया जाता है। बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? भारत, सॉरी भारत की सेकंड रैंक नहीं, फोर्थ रैंक थी। क्या थी? भारत की यहाँ पे फोर्थ रैंक थी, सेकंड नहीं। भारत की चौथी रैंक आई थी, चौथे स्थान पे भारत आया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। नहीं यार, 1900 2010 में, इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा है, एक बार देखें। 2010 में सेकंड रैंक होनी चाहिए, फोर्थ तो हमारी 2022 में रही है। इसको बताएं कितने बच्चों को याद है? ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, जिस किसी को याद होगा तो वो दूर करेगा इस कंफ्यूजन को, देखना चाहेंगे। ऐसे समझो मैं इसको भूल गया, तो कितने बच्चों की इतनी शानदार रिसर्च रही है? बहुत बढ़िया सनी, वेरी गुड। एक बार मैं आप सब लोगों के आंसर देख लो, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार आप लोग बताएंगे मुझे। भारत की जो रैंक थी, 2010 की बात कर रहा हूं मैं, 2022 की बात नहीं कर रहा हूं। अब बच्चे कह रहे हैं बहुत सारे फोर्थ फोर्थ, फंस गए ना तुम, फोर्थ नहीं सेकंड रैंक थी।
अब बुद्धू। फोर्थ, फोर्थ थी आपका कब? फोर्थ है 2022 में। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी अभी, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा 2010 में भारत की जो परफॉर्मेंस थी वो सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस थी। तो अगर 2022 में अगर हम फोर्थ रैंक पे रहते, तो हम 2010 वाली को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते? फिर वो सबसे अच्छी कहाँ होती? फिर तो वो 2022 के बराबर ही होती ना। होती कि नहीं होती? अच्छा भैया, तो सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब है कि भारत की रैंक सबसे अच्छी रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इससे अच्छी रैंक भारत की नहीं रही है। ये हुई ना बात। अब आप सब लोगों ने मेरा जो डाउट है वो दूर कर दिया। ऐसे बच्चे होने चाहिए। रैंक यहां पे देखेंगे तो भारत की जो रैंक आई थी वो क्या आई थी? सेकंड आई थी। फर्स्ट रैंक उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की रही थी। मैंने आपको कहा, ये देखो, और मैंने कहा ना 26 वहां पे गलत लिखा हुआ है। मुझे याद है अभी भी कि मेडल 101 थे। मैंने यहां पर आपसे बात की थी, क्या बोलेंगे, 101 याद था मुझे। तो ये कितने बन रहे थे? 100 बन रहे थे ना। ये 27 वाला डेटा यहाँ पे करेक्ट करना है हमको। 27 सिल्वर थे, क्योंकि ये मुझे ध्यान था कि 101 मेडल मैंने इसमें पढ़े। ठीक है, 38 गोल्ड श्योर थे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? भैया हमको याद रखना है 38 गोल्ड का, और जो हमारे मेडल थे वो कितने थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में? क्योंकि बच्चा एक ही बार हुए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट डेटा बनेगा। 101, क्या बोलेंगे, 101 टोटल मेडल हो गए, 38 गोल्ड हो गए, और सेकंड हमारी रैंक हो गई हमारे प्यारे देश भारत की। कोई दिक्कत? कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ये छोटा सा डेटा याद रखेंगे। अब आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बाकी चीजें। 5-6 फैक्ट मैंने ऐड करके दिए हैं जो तुम्हारे नोट्स में नहीं थे। याद रखेंगे। फिर से दोहराऊं क्या, कि भैया आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2010 में हुए, नई दिल्ली में हुए, अक्टूबर के महीने में हुए थे। उद्घाटन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने किया था। और अगर हम बात करें भारत की रैंक क्या आई थी? सेकंड रैंक आई थी। जो मैस्कॉट था वो था शेरा। तो बंकर क्या था? शेरा था। और यहाँ पे भारत ने 38 गोल्ड जीते आपका, 27 सिल्वर जीते, और 36 क्या, ब्रॉन्ज जीते। कुल 101 मेडल के साथ में भारत सेकंड प्लेस पे रहा था। गोल्ड मत भूलना और टोटल मेडल मत भूलना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया इन मेडल्स के खर्चे कौन उठाता है? बच्चा जब कभी भी गेम्स होते हैं तो हर गेम्स को करवाने के लिए आपका एक हमेशा एक शीर्ष संस्था होती है। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी, आईओसी। वहां खर्चा कौन उठाएगा? आईओसी उठाएगा। उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो अपने गेम्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, चैनल्स पे नहीं करते हैं। आप देखो कितने उनके डिजिटल मीडिया होते हैं, कितने सोशल मीडिया होते हैं, और वो राइट्स खरीदते हैं बहुत सारे। जैसे मान के चलो सोनी स्पोर्ट्स ने ओलंपिक के साथ करार कर लिया, उन्होंने वो एक पैसे में खरीद लिया। उन्होंने बोला कि भैया इसके लिए 400 करोड़ रुपए के लिए राइट्स देते हैं तुमको, और 400 करोड़ रुपए में तुम दिखाओगे इनको, सिर्फ तुम्हारे यहाँ दिखाएंगे, किसी और के यहाँ दिखाया जाएगा तो कॉपीराइट आएगा। वो वहां से कमाई करते हैं और फिर खिलाड़ियों के ऊपर खर्चा करते हैं। तो ऐसे ही हर किसी भी साथी जो इवेंट है स्पोर्ट्स का, उसकी एक शीर्ष संस्था होती है, वही खर्चा उठाती है। जैसे क्रिकेट का कौन है? आईसीसी है। ठीक है, एशियन क्रिकेट के लिए कौन है? एसीसी है। भारत के लिए कौन है? बीसीसीआई है क्रिकेट में। ओके, तो हर किसी के लिए संस्था होती है। ऐसी कॉमनवेल्थ एसोसिएशन है। प्रथम भारतीय पदक विजेता, मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉमनवेल्थ में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? राशिद अनवर। देखिए जरा ध्यान से, राशिद अनवर कौन सा गेम खेलते थे? कुश्ती। अब 1930 में तो इंडिया गया नहीं था, और 1934 में इंडिया गया था, और मैंने वहां पे कहा था कि भारत को सिर्फ एक ही मेडल मिला था, और वो एक मेडल हमको दिलाया था किसने? राशिद अनवर ने। और ये हमारा कॉमनवेल्थ का सबसे पहला मेडल है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है। पहली महिला कौन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता था? अमी घिया और कंवल सिंह, बैडमिंटन से हैं। अमी घिया और कंवल सिंह, इंपोर्टेंट फैक्ट बनेगा। नाम याद रखने हैं बच्चे। पुरुषों में कौन हो गए? राशिद अनवर कुश्ती से, और महिलाओं में कौन हो गई? अमी घिया और कंवल सिंह बैडमिंटन से। ठीक है, अब बात आती है, तो हो गए पहले मेडल। तो भैया गोल्ड तो हमेशा इंपोर्टेंट होता। अब इंडिया के लिए कभी गोल्ड जीता ओलंपिक में किसी ने? तो जैसे 1928 हॉकी, अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग। तो इंपोर्टेंट फैक्ट बने या नहीं बने? जी भैया। तो देखिए, प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह जी का इतना नाम क्यों है? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, और पूरी दुनिया में बहुत चर्चित हुए थे सारे उस टाइम के। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और 1900 कौन से ओलंपिक में गए थे बताएं फटाफट से मिल्खा सिंह? मैंने आपको बताया था
आप कहोगे भैया ये गए थे 1960 के रोम ओलंपिक में, आपने हमको बताया था कि ये वहां पर 4th प्लेस पर रह गए थे। बहुत टाइम उस समय पे इनसे बहुत उम्मीदें थी कि ये भारत के लिए गोल्ड लेके आएंगे ओलंपिक में, इतना नाम था इनका उस टाइम पे। ठीक है, इंग्लैंड में। प्रथम भारतीय भैया महिलाओं में कंवल सिंह और घिया सिंह, उनका तो मेडल लगे, लेकिन स्वर्ण पदक किसने जीता है महिलाओं में? रूपा उन्नीकृष्णन। एसएससी सीपीओ 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कौन? रूपा उन्नीकृष्णन है, शूटिंग से। तो रूपा उन्नीकृष्णन महिला होगी गोल्ड जीतने वाली। पुरुषों में कौन हो गए भैया? आपका हो गए हमारे कौन? मिल्खा सिंह जी। अगर गोल्ड ना पूछे, पूछे पहला मेडल, तो पहला मेडल राशिद अनवर जी को ब्रॉन्ज मिला था। कहाँ मिला था आपका? 1934 में, 74 केजी वेट कैटेगरी में कुश्ती के लिए। अच्छा, महिला कौन है अगर गोल्ड ना पूछे? तो हम कहेंगे अमी घिया और कंवल सिंह, उनको संयुक्त रूप से मिला भैया बैडमिंटन में। छोटी बात, ठीक है। डेविड डैक्सन पुरस्कार कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। प्रथम भारतीय विजेता समरेश जंग है। डेविड डैक्सन पुरस्कार का संबंध किन खेलों से है? तो आप कहेंगे कॉमनवेल्थ से है। हॉकी और क्रिकेट कॉमनवेल्थ में होते हैं? जी भैया, 1998 में शामिल हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल भारत में 2010 में आयोजित हुए थे। ये छोटे छोटे फैक्ट है। अब आते हैं एशियन गेम्स पर। कॉमनवेल्थ क्लियर है? कॉमनवेल्थ को आंख बंद करके एक बार मेमोराइज कीजिए। कॉमनवेल्थ पहली बार भैया 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया क्या? आप कहेंगे नहीं, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1934 में। 1934 में कितने मेडल आए इंडिया के? भैया एक आया था। किसने जीता? वो भी राशिद अनवर ने। तो वो पहला मेडल विनर हो गए इंडिया के, राशिद अनवर, कुश्ती के लिए, है ना। 2010 के लिए हम सारे फैक्ट्स याद कर चुके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो 2010 के कॉमनवेल्थ से फैक्ट बनता है कॉमनवेल्थ का। बाकी कॉमनवेल्थ का इतिहास है, ठीक है। दूसरे कॉमनवेल्थ लंदन में हुए थे, पहले आपका कनाडा हैमिल्टन में हुए थे, 1930 में हुए थे। 2022 में रिसेंट हुए, जिनमें भारत की रैंक आपका कितनी आई है? भारत की रैंक 22 गोल्ड के साथ में 4th थी। 2010 में भारत की रैंक 2nd थी। कोई दिक्कत? सर पीडीएफ एक दिन पहले नहीं मिलता है बच्चा, मिलता है हमेशा। आप दरअसल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हो जो क्लासेस में जब बैच शुरू होता है तब नहीं जुड़ते हो, आप बाद में जुड़ते हो। मैंने पहली क्लास में गाइड किया हुआ है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, जब स्पोर्ट्स, तो इसका अगला जो चैप्टर होगा उसकी पीडीएफ इसके खत्म होने के साथ मिल जाएगी। तो यानी कि अच्छा भैया, जब स्पोर्ट्स शुरू हुआ होगा तो उससे पहले एक चैप्टर हमारा खत्म हुआ होगा, वो जो पिछला चैप्टर है उसके लास्ट में देखो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, रॉ पीडीएफ होती है एक हमारी। रॉ पीडीएफ में हमको कुछ बदलाव करने होते हैं, तो आप सब उतने पढ़े लिखे हैं, हम सब लोग उनको क्लासेस में बदलाव कर लेते हैं। अब तुम ऐसे बीच बीच में झांक झांकते आते हो, कोई 2 महीने बाद जुड़ता है। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें फॉल्ट नहीं है आपका, आपको पता बाद में चला, आप जुड़े बाद में, लेकिन उसके लिए क्लासेस हमेशा क्रम से करो। आप में से जो जो बच्चे अगर बीच में आए होंगे, जैसे मान के चलो आज ही आ जाए कोई बच्चा, अब वो क्या बोलेगा? भैया शुभंकर क्या होता है? तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्लासेस को क्रम से करो। कोई भी बच्चा बीच से जुड़ा है, कहां से करेगा क्लास? शुरू से, शुरू से। एक बच्चा कह रहा है सर जी हमारी भी सुन लिया करो और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पढ़ाया करो। थोड़ा बच्चे बहुत थोड़ा पढ़ते हैं। अब तुमको अगर ये भी जो मैं छोटे छोटे फैक्ट बताता हूँ कि भैया यही मेमोराइज करके रखना है, अगर वो बहुत ज्यादा लगता है तो बच्चे इसमें मेरी गलती नहीं है ना। भैया सिलेबस कब तक होगा? सिलेबस तो यार अभी 1 महीना, कब शुरू हुई थी हमारी क्लास? 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी, 1.5 महीना अभी हुआ है। आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जीएस में। स्टैटिक जीके का रोल पता है कितना है? बताना। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। पिछली बार के क्वेश्चन देखो, आपका 6 से लेकर के 12 क्वेश्चंस का वेरिएशन है। एक तरफ तो सारी जीके है और एक तरफ स्टैटिक जीके है, इसको हल्के में मत लेना, है ना। कभी सोचो भैया इसको 10 दिन में हम पढ़ के खत्म कर लें, पगला जाओगे, पागल हो जाओगे, पागल। सर इसके बाद हमको प्रैक्टिस भी करा देना। हाँ कराएंगे जरूर, श्योर, प्रॉमिस टू यू, प्रॉमिस टू यू। बस मेहनती बच्चे बनिए, मेहनत करिए, है ना। ऐसे नहीं कि 4 लाइन याद कर ली और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। भैया 6 से 8 क्वेश्चन, हाँ जी 7 से 8 क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल। इंपॉर्टेंस समझिए सब्जेक्ट की कितनी है ना। कहते हैं स्टैटिक जीके को भी अगर तुमने बहुत व्याख्या के साथ में पढ़ लिया
तो बाकी विषय कवर कर लोगे तुम? मैंने आपको बताया इस बार तो मैं आपको स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें, ऐसा होता है यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रॉमिस करके बहुत कुछ करवाते रहते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में लोग हमेशा सिर्फ आपका चुनिंदा टॉपिक्स करवाते हैं। आप देखना कभी आपके किसी साथी ने कहीं स्टैटिक जीके पढ़ी हो किसी भी दुनिया के किसी बैच में, अब देखना वहां पे क्या सिलेबस होगा। स्टैटिक जीके के नाम पे दर्रे पास आपका आर्टिकल्स पॉलिटी के और उस सब को करवा दिया जाता है एग्जाम में, और उसको बच्चा बाकी पार्ट्स में भी पढ़ लेता है, पॉलिटी में भी पढ़ लेता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ लेता है। जो स्टैटिक कोर स्टैटिक होनी चाहिए उसके मिलते हैं मुश्किल से आपका 10-15 टॉपिक, और बच्चा फिर थक जाता है। मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है कि इसको कराने के तुरंत बाद में आपको जो अलग से कराऊंगा पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स, एक रिवीजन बहुत अच्छा सा, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम तक मेहनत करनी है हमको, थक के नहीं बैठना है ना। कभी पता चले थक के बैठ जाओ। अब बताओ इस बच्चे का मैं क्या करूं, ये पूछ रहा है जी एसएससी जीडी में जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे। अब यही तो बच्चे होते हैं जो कहते हैं भैया 2 लाइन पढ़ा दो, बस 4 लाइन पढ़ा दो। जीएस समझ में नहीं आती, मुझे याद नहीं होता भैया, कैसे याद करूं, कैसे स्कोर बढ़ाऊं भैया। क्या होगा तुम्हारा? एशियन गेम्स, आओ फोकस करते हैं। अच्छे बच्चे सारे फोकस करें, ध्यान दें, अपने आप को सिलेक्शन में कन्वर्ट करें। बाकी बुद्धू तुम भी सुधर जाओ, चुपचाप बैठ के पढ़ा करो, कमेंट से दूर रहो। एशियन गेम्स 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एशियन गेम्स पहली बार हुए तो भारत में हुआ, और मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो कि पहली बार एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे। दूसरे एशियन गेम्स 1954 में हुए। देखो दोनों में कितने सालों का अंतर है जरा बताएं। तो एसएससी ने बड़े कमाल का क्वेश्चन पूछा, वो यहां से ढूंढता है। एशियाई खेलों में जो गैप होता है वो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल जो खेल हैं, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह 4 वर्षों का ही होता है। लेकिन जो पहले और दूसरे हुए थे उनमें 4 वर्षों का अंतर नहीं था, उनके अंतर था 3 वर्षों का। तो एसएससी ने इसी से क्वेश्चन पूछ लिया, पहले और दूसरे एशियाई खेलों में कितने वर्षों का अंतर रहा था। बहुत बढ़िया अनिरुद्ध, बहुत शानदार, वेरी गुड। अनिरुद्ध कह रहे हैं जी पहली बार मुझे पढ़ के लगा कि कुछ कंटेंट मिल रहा है, बस यही एक शानदार छात्र की पहचान होती है। भारत में 1951 और 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉमनवेल्थ कितने हुए इंडिया में, एक ही बार हुए भैया। अब मैं आपसे पूछूं एशियन गेम्स भारत में कितनी बार हुए हैं, तो आप बोलोगे 2 बार। एक बार तो 1951 में और एक बार 1982 में। ये हाथी दिख रहा है, इस हाथी को बोलेंगे कि ये मैस्कॉट है 1982 में। भैया 1951 में भी था कोई मैस्कॉट? नहीं, 1951 में मैस्कॉट नहीं था। 1982 में मैस्कॉट को जोड़ा गया और वो था अप्पू हाथी, ठीक है। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल कहां पे हुए हैं? बैंकॉक में हुए हैं। कहां पे? बैंकॉक। किसकी राजधानी है बैंकॉक, जरा बताएं, किसकी राजधानी है बैंकॉक? वो लोग भैया हमको, कई तो बच्चे कई को नहीं पता होगा सही में, थाईलैंड की राजधानी है। क्योंकि जब पढ़ना था, जब सीखना था तो मस्ती कर रहे थे स्कूल में तुम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया राजवीर जी, ऐसे ही मेहनत करें। 1951 के मेडल टेबल को देखिए। 1951 में भारत की रैंक क्या है? सेकंड रैंक है भैया, सेकंड। इंडिया की रैंक कौन सी है? मैं आपसे पूछूं जब पहली बार एशियाई खेल भारत में हुए तो भारत की रैंक क्या आई थी? सेकंड। ये मत भूलना, मेडल कोई याद नहीं रखना, सिर्फ ये। जापान पहले पे था, लेकिन भारत की रैंक मत भूलना। 1951 के मेडल टेबल को देखिए यहां पर। क्या बोलेंगे? नहीं, गलत बोल दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे भैया, यहां पे जो भारत की रैंक है वो सेकंड रही थी जापान के बाद में। ओके, 1951 का मेडल टेबल। ये 1982 का लगा दिया इन्होंने, 1982, 1982। 1982 में भारत साथी किस रैंक पर रहा था? 1982, 1982 का लगाया नहीं लगाया? नहीं लगाया इन्होंने अलग से, ठीक है। यहां पे देखेंगे ये मेडल, अब ठीक क्लियर होगा, अब सब दिख रहा, बात क्लियर है। ये भारत की रैंक है 1951 और 1982 में जी।
भैया हाथी का कौन सा खेल होता है जिसमें तुमको हाथी पे बिठा के घुमाया जाता है? वही हाथी का खेल होता है। बहुत थैंक यू अभिषेक बघेल जी। आपसे पढ़ने के बाद लगा कि कोई हमें यूनिक बनाने की कोशिश में है। आचार्य जी, बहुत अच्छे शब्द हैं दोस्त आपके, बहुत थैंक यू। पता है किसी भी स्टूडेंट की मानसिकता डिपेंड इस बात पे करती है कि वो किस समझ का है। अब मान के चलो ढेर बुद्धू है कोई, अब बुद्धू को सुद्धू बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बुद्धू ध्यान से सुने। अब बुद्धू सुनता ही नहीं है, बुद्धू तो कमेंट में लगा रहता है। वैसे ऐसे बच्चे हैं नहीं हमारे में, एक दो ही रहते हैं। ठीक है, मेहनत किया करो। 2022 में 19वें एशियाई खेल हांगजू में आयोजित होने थे, लेकिन क्या बोलेंगे, हांगजू में आयोजित नहीं हुए। एशियाई खेल 2022-23 वाले हांगजू चीन में 2023 में हुए थे। 22 में होने थे, लेकिन कब हुए थे एशियन गेम्स? भैया अभी हमने सुना था, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, एशियन गेम्स में भारत की क्या स्थिति थी। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम होना चाहिए। रिसेंट में वर्ल्ड वाइड कोई भी घटना हुई है, आप एक स्टूडेंट है, आपको जागरूक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हाँ भैया एशियन गेम्स रहे थे, भारत की बड़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, आपको रिसर्च करनी थी करंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे। शुभंकर इसमें रहा था 2023 में, 3 स्पोर्टी रोबोट, स्मार्ट ट्रिपल्स उसको बोलते हैं। 2026 के जो एशियन गेम्स हैं वो इची नागोया में होंगे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। 2022 याद रखेंगे हांगजू में, लेकिन हुए कब थे? 2023 में हुए थे, हांगजू चाइना में, हांगजू चाइना, यानी कि चीन ही लिख लो, क्या चाइना लिखना। 2026 सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। 2030 के अनाउंस हो चुके हैं दोहा कतर में, 2034 के रियाद सऊदी अरब में होंगे। अब देखिए, जैसे एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा था भैया खर्चा कौन उठाता है? ऐसी एशियन गेम्स के लिए जो है, जैसे वहां पे आपका क्या था, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये एशियन गेम्स का आयोजन कराती है। बात समझ में आई? जैसे मैं आपसे पूछूं ओलंपिक गेम्स का आयोजन कौन कराती है? भैया आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऐसे ही एशियन गेम्स का ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जैसे आपने मुझे बताया था इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उसका तो था लुसाने में, इसका हेडक्वार्टर है कुवैत में। एशियन गेम्स में पहले भारतीय जिन्होंने पहले ही साथी एशियन गेम्स में गोल्ड जीत लिया था और सबसे पहला मेडल भी लेके आए भारत के लिए गोल्ड, तो सचिन नाग। किससे थे? स्विमिंग से, तैराकी से, तैराकी से। अब आपकी अगर नर्व्स खुली हुई हैं, ये माइंड की 3 स्टेज होती हैं, कॉन्सियस, सबकॉन्सियस और अनकॉन्सियस। आप जब छठी क्लास में थे तो आपके क्लास में पूरे दिन में क्या हुआ था आपको याद है क्या? यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया भूल गए। छठी क्लास की कुछ 1 2 4 मेमोरी याद है, लेकिन उस समय पे तो वो घटनाएं आपको याद होंगी, तो वो मेमोरी कहाँ चली गई? क्या विस्मृत हो गई? नहीं, विस्मृत नहीं होता, सब कॉन्सियस की आपकी जो स्टेज है उसमें पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। आज भी उनकी एक इमेज बनाई जा सकती है साइंटिफिक रूप से। जो आपको याद है वो कॉन्सियस है, वो चेतन अवस्था है। आपको याद है मेरे टीचर कैसे दिखते थे? 6th क्लास वाले सर। मामा एक बार घर आए थे और मामा हमें घुमाने ले गए थे, कुछ मेमोरी याद होगी, वो जो याद है वो कॉन्सियस है, जो आप भूल जाते वो सब कॉन्सियस। और जब जब आप सब कॉन्सियस को हिट करेंगे तब तब वो कॉन्सियस में आता जाएगा, इसीलिए रिवीजन होता है। एक होता अनकॉन्सियस, कॉमा, अचेतन, कोई होश ही नहीं है, लेकिन जीवन तो है ना। सपने क्यों आते हैं आपको? आपके सपने में क्या आता है? कुछ कहते हैं सपने के ऊपर कहानियां चलती हैं, सपने में सांप देखा तो ये भला हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। सिगमंड फ्राइड, उन्होंने, साथी सिगमंड फ्राइड हुए आपका वो, मतलब एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हमारे देश में, मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने सपनों का विज्ञान लिखा है, साइंस ऑफ ड्रीम्स, उनकी बुक को कभी पढ़ें। उनका सपने का मतलब है कि आप उस मेमोरी को भूल चुके थे, हुई थी कभी आपके साथ, अनकॉन्सियस था, या आपने कभी ना कभी उसकी कल्पना की थी। जैसे किसी ने आपको भूतों की कहानियां सुनाई, तो आपने भूतों की एक कल्पना की, आपके अनकॉन्शियस माइंड में उसकी वो स्टोरी पड़ी हुई थी, उस टाइम पे आपने जो इमेजिन किया था या सोचा होगा वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ था।
वो हिट होता है बार बार। यही सपने हैं, समझे? सपने क्या है? हमारी जो वास्तविक क्रियाएं वो कभी ना कभी हमारे साथ हुआ है, या उसके बारे में हमने कभी ना कभी सोचा है, या उसके बारे में हमने कभी ना कभी कल्पना की है, लेकिन हम उसको आज वर्तमान में भूल चुके थे और वही सपना बन के हिट हुआ। तो कोई चमत्कार नहीं होता है, समझे? कौन सी स्टेज में रहता है माइंड की? सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब है, कभी पढ़ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बड़ी शानदार किताब है, इसी अवस्था के बारे में बताती है। तो भैया रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उससे बेहतर कुछ है नहीं। आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। दुनिया में कोई बोले मैं तुम्हें जादू की झप्पी दे दूंगा तुम याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी स्टैटिक जीके में हम इन नोट्स को लिख रहे हैं, बहुत विस्तार से लिख रहे हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि मैक्सिमम चीजें हम सीख लें मैक्स पे। जब मैक्स की तरफ हम जाते हैं, जब डेटा ज्यादा होता है तो हम चीजों को भूलते हैं। इसी को मैं मिनिमम कर दूं और मैं प्रॉमिस कर दूं आपसे, भैया ये 500 क्वेश्चन कर लो, इसमें से स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में आ जाएगी। आपको भरोसा तो बढ़ेगा। ये 500 आप बड़ी आसानी से याद भी कर लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या बेनिफिशियल होंगे? मैं बोल दूं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके, उन पर व्यूज बहुत आते हैं। उस तरह की चीजें तुम्हें मेरी क्लासेस में कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है? होगा तो भैया बड़े आराम से और विस्तार के साथ में होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। मैं आपके लिए नहीं ला सकता। ये 20% करके जाना ना भूलें, है ना? ठीक है। तो एशियन गेम्स को कवर कर रहे हैं हम। एशियन गेम्स में पहली भारतीय स्वर्ण पदक महिला विजेता, तो पुरुष कौन है? सचिन नाग, और महिला है कमलजीत संधू, जो रनिंग से थी, कमलजीत संधू। एशियन गेम्स का जो साइन है वो ददसूरु है, चमकता हुआ सूर्य है। एशियन खेलों के जो जनक है वो गुरुदत्त सोंधी हैं। पैरालंपिक खेलों के जनक सोचिए कौन थे? जैसे ओलंपिक के बारे में बताए थे पियरडी कोबार्टी, ऐसे ही मैंने आपको बताए थे कि भैया जो आपका पैरालंपिक खेल है उनके थे न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान। उसी तरह एशियन गेम्स को किसने प्रचारित प्रसारित किया? वो थे गुरुदत्त सोंधी। एशियाई खेलों का नारा है डाइवर्सिटी साइंस हेयर, ठीक है? एशियाई खेलों का जो आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड, ये हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दिया था, नेहरू जी ने। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा या ना भी पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एशियन गेम्स ये रिसेंट में हुए, तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब तक अगले एशियन गेम्स नहीं हो जाएंगे। इसका बच्चे का रोज का एक काम है कि सर जी मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको चांदी की चेन गिफ्ट करूंगा। बेटा नहीं चाहिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे मेरे लिए सबसे बड़ी डेफिनेशन है। पढ़ाई तो करो। आपको पता है मैं बच्चों के सामने जब आता हूं, जैसे आपके सामने आया, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम समझ भी पाओगे या नहीं? मतलब मैं बहुत भावुक हूं, मैं तुम्हें सही मायने में बताऊं तो। और मैं इतना भावुक हूं कि जब मैं आपकी अवस्था में रहा हूंगा तो मेरे भी बहुत सारे सपने रहे होंगे। हमने दुनिया चैन पहनते हुए देखा है, मैंने भी चैन बनवाई। एक ड्रीम होता है ना, अपने लिए भी बनवाई, मम्मी के लिए बनवाई, पापा के लिए बनवाई, भैया के लिए, भाभी के लिए, बहन के लिए, सबके लिए बनवाई। जिसके लिए जो पॉसिबल था वो बनवाया। लेकिन आज की स्थिति में तुम्हें बताऊं, मैं पहनता हूं चैन, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं क्लास में आता हूं तो मैं उतार के रखता हूं। इस बात के लिए नहीं कि, मतलब मुझे इनर फील ये होता है कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ये देखो तुम बोल रहे होगे ये उतरी हुई रखी हुई है। क्यों उतारी मैंने ये मैंने इसीलिए उतारी कि शायद कुछ एक वर्ग का बच्चा होगा, उसको वो लग्जरी ना दिखे। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप बहुत कामयाब हो, आप भी चाहते होंगे हमारे ग्रुप बहुत कामयाब हो, लेकिन एक स्ट्रगल फेस होता है ना, वो मैंने उस समय पे महसूस किया बहुत, मतलब वर्षों तक। ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल कोई खराब समय आया, बचपन से लेके कामयाबी तक महसूस किया। तो मैं आपसे इतने दिन से बोल रहा हूँ कि बच्चा कमेंट नहीं करना है खुद को। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं आपका तीसरे दिन ये कमेंट देख रहा हूँ, तो आप अपना सिलेक्शन खो दोगे।
मेरे लिए चैन मिले ना मिले उस बात का महत्व नहीं है बिल्कुल भी, आप कामयाब हो जाएंगे उस बात का बड़ा महत्व है। अब तुमको मैं इतने बोलता हूँ, या तो ये है कि मैं आऊं क्लास में और तुमको कुछ गाइड ना करूं जैसा सब करते हैं, कि आपको डेटा दूं और फिर बस चला जाऊं और बिल्कुल गाइड ना करूं। या तो आप वो चाहते होंगे, क्योंकि आप मानते हैं ही नहीं बात को। नहीं करना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना, और बहुत कामयाब तुम हो जाओ। आप सबके लिए कर पाओ, अपने लिए लाइफ में अच्छा कर पाओ, और अपने के अलावा बाकी लोगों के लिए भी अच्छा कर पाओ। उससे ज़्यादा खुशी शायद तुम महसूस कर लेना, मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगी। शायद उस समय वो मुझ तक पहुंचेगी भी नहीं आपकी खुशी, आप अपनी लाइफ में कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन आप महसूस कर लेना कि ये मैं चाहता था, है ना, ये मैं चाहता था। एशियन गेम्स 2023 अब आएंगे। थोड़ा सा 5 मिनट देखते हैं इसको, ध्यान को, छोटी छोटी चीजें देखना भैया, मैं क्या बताऊंगा आपको। 19वें एशियाई खेल थे 2022 में, जो खेल हुए वो कौन से थे? 19वें थे। इंपोर्टेंट डेटा, 2022 में 19वें एशियाई खेल थे। 2023 में हुए ये, चीन के कहां पर हुए? हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में हुए, जिसको चाइना ने बनाया है, और चाइना उसको कहता बिग लॉट्स। बिग लॉट्स। भारत की उपलब्धियां, भारत पदक तालिका में भैया कितने मेडल जीते भारत ने? 107 मेडल आए भैया इस बार हमारे एशियन गेम्स में, जिसमें से 28 गोल्ड आए, 38 रजत आए और 41 कांस्य आए। 10 और 13 का अंतर, 28, 38 और 41, कुल मिला के कितने? 107 की अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ भारत ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगजू के 2023 में एशियाई खेलों में एक नया मानदंड स्थापित किया। जकार्ता जो था आपका 2018, इससे पिछले जो एशियन गेम्स थे उससे भी हमारा बेहतर प्रदर्शन किया। वहां पे हमारे 16 गोल्ड मेडल के साथ में 70 मेडल थे टोटल, ये याद नहीं करना है। एशियाई खेलों में इतिहास में पहली बार था कि भारत की पदक संख्या 3 अंकों के आंकड़ों को पार कर गई। 3 अंक का आंकड़ा समझ रहे, मतलब 100 मेडल्स पे हम पहुंच गए, ये पहली बार हुआ। भारत, चीन, जापान और कोरिया गणराज्य के बाद एशियाई खेलों के एक ही संस्करण में 100 या अधिक पदक जीतने वाला चौथा देश बन चुका है। कौन से स्थान पे आ गया? जिसके 3 नंबर्स में मेडल आए, तो भारत चौथा बना। चाइना के 383 थे, याद नहीं करने हमको, एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता। पूछेगा भारत की रैंक, भारत के मेडल। कितना छोटा सा फैक्ट याद करना था, इससे देख के नहीं डरना, इतना बड़े इतनी सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। हाँ जी, जीएस फाउंडेशन आपका 1 दिसंबर से आएगा दोस्त, जीएस फाउंडेशन, है ना। 100वां पदक जो जीता वो महिला कबड्डी टीम ने जीता था, कप्तान ऋतु नेगी ने, पुरुष कप्तान पवन सहरावत ने। पुरुष कप्तान कौन थे? पवन सहरावत, महिला टीम की ऋतु नेगी, दोनों टीम ने गोल्ड जीता था। अब आते मेडल टेबल पर, भारत कौन से स्थान पे आया, क्या बात की हमने, ये हमको ध्यान में रखना था। बच्चा जो फाउंडेशन आएगा उसके लिए अलग से वीडियो बना के बता दूंगा मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंडिया 2025 का आप कोई भी एग्जाम दो तो फाउंडेशन बैच से जरूर जुड़ना, अब देखना उसमें हम कमाल करेंगे, ठीक है। इंडिया, इंडिया कितने मेडल आए? 28, 38, 41, 107। तो भैया ये डेटा याद रखना है, ये नहीं भूलना है। मतलब 2023 में जो आपका एशियन गेम्स हुए वो दोस्त हमारे कौन से? 19वें एशियन गेम्स थे, 19वें एशियन गेम्स थे। 2022 में होने थे, लेकिन हुए कहां पे? बिग लॉट्स में 2023 में हुए, हांगजू शहर में हुए। भारत के टोटल मेडल 107 आए, 107 में 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। भारत की जो रैंक आई वो आई आपकी 4th, और पहली किसकी आई? चाइना की, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, ये एथलीटों का प्रदर्शन है, इसको बस एक बार रीड आउट करना सारे को। सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल कौन सा था? भाई हमने 107 मेडल जीते, सबसे ज्यादा किसमें जीते? एथलेटिक्स में। हॉकी के कप्तान कौन रहे? हरमनप्रीत सिंह रहे। हॉकी टीम ने भी क्या जीता? गोल्ड जीता, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक इसी से डिसाइड होता, पेरिस ओलंपिक में हम पहुंच गए। क्रिकेट में इस बार ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया टीम के कैप्टन थे, महिला टीम भी गई थी, हरमनप्रीत कौर थी उसमें, और दोनों ने क्या किया? पहली बार में ही गोल्ड जीता एशियन गेम्स में, क्रिकेट टीम्स ने भी।
2023 एशियन खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 2 नए खेलों की शुरुआत हुई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। 2023 में कौन से खेल जुड़े? ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। भारतीय ध्वजवाहक जो रहे हरमनप्रीत सिंह रही और आपका लवलीना बोरगोहेन। जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, क्लोजिंग का मतलब जब समापन हुआ, तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में तो थे हरमनप्रीत सिंह और आपका लवलीना बोरगोहेन, और साथ ही समापन में कौन थे? आपके पीआर श्रीजेश थे। ये हमारा एशियन गेम्स था। कल की क्लास में दोस्त हम क्रिकेट को धीरे धीरे शुरू करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो मैं आपको एक बात अभी बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट 15 तारीख को क्या दिन है बताना जरा। 15 को क्या दिन है बच्चे बताएं एक बार, मैं एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको दे जाऊं जरा। 15 को फ्राइडे, मतलब 15 को तो होगी हमारी क्लास। 15 के बाद में जो हमारी क्लास होगी वो होगी फिर आपका, बीच में गैप रहेगा 6-7 दिन का, है ना? 6-7 दिन का एक गैप रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम है और मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, विद टीम जाना पड़ेगा बाहर, तो 5-6 दिन का एक गैप रहेगा। उसके लिए प्रिपेयर रहना पहले माइंड, कभी शोर मचाने लग जाओ, कोई बच्चा बोले कि भैया जो है वो क्लास, तो उसको बता देना तुम कि भैया ने क्लास में बताया था। अभी नहीं, 15 तक तो रेगुलर है। 15 के बाद में आपका कोशिश करेंगे सैटरडे संडे और 2-3 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे एमपी जाना पड़ेगा, एक तो मध्य प्रदेश, और एक महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, 2 जगह जाना पड़ेगा। और तुम समझ लो, मैं अपनी जितनी मेरी एफिशिएंसी उससे ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज रह के वो काम तुम्हारे लिए करता हूँ। वो जो लोग यहाँ पर रहते हैं या इस पर हमसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फ्राइडे अभी है फिर? अरे तुमसे नहीं पूछा, इनसे पूछा है मैंने, दिन सारे बता रहे फ्राइडे। क्रिकेट को कल से शुरू करेंगे। चीज़ों को एक बार रिवाइज करें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, एशियन गेम्स में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई। खुद को मास्टर बनाना है ना, मास्टर का मतलब एक विशेष व्यक्ति बनाना है हर सब्जेक्ट में। ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।